मालकिन ने घर में 16 साल का नौकर रखा हुआ था। वह मालकिन का मसाज भी करता था। मैं सारा सारा दिन बाहर धूप में काम करती थी और रात को फर्श पर सोती थी। एक दिन उस नौकर की मिन्नतें की और उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह मैं मालकिन के कमरे में पहुंच गई। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालकिन ने मुझे नौकर समझकर अपनी आज भी जब मैं गर्मी और चिलचिलाती धूप में तपकर घर के लिए सौदा लाई थी तो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो दीनू मालकिन के एसी वाले कमरे से बाहर निकला। हाथ में तेल की शीशी पकड़े हुए था। मुझे देखकर इतराते हुए बोला, कितनी ठंड है मालकिन के कमरे में और बाहर में इतनी गर्मी है जैसे कहीं आग लगी हो। यह सुनकर मेरा जी ही तो जल के रह गया था। मैं पूरा पूरा दिन घर और बाहर के चक्कर काट काट कर गर्मी में जल भुन जाती थी। फिर किचन के काम भी मेरे सर पर ही थे और यह दीनू का बच्चा कितने मज़े से था। बस मालकिन की तेल से लीपापोती करता और मालकिन उसके सदके वारी जाती। मुझे देखकर दीनू कहने लगा, तू यहाँ खरा खरा क्या कर रही है? चल जा जल्दी से, गर्मा गर्म सैंडविच बना और नाश्ता रख। मालकिन अभी नहाकर आ ही रही होगी और मुझे भी बड़ी भूख लगी है। यह सुनकर मैंने उसे गुस्सैली नज़रों से देखा। कमबख्त, देखने में ही धान पान सा लगता था। खाने बैठता तो 5 लोगों का खाना खाकर ही डकार मारता था। बहरहाल नौकर क्या और नखरा क्या, मुझे तो सब कुछ करना ही था। इसलिए मैंने सारा सामान किचन में रखा, फ्रिज से ब्रेड निकाला और सैंडविच बनाने में जुट गई। गरीब होना भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है और यह मुझसे बेहतर कौन जानता है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और घर में सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी। मेरे माँ बाप ने दिन रात के लिए मुझे एक बंगले में नौकरानी रखवा दिया था। वहाँ पर मालकिन ही रहती थी। मालिक तो विदेश में रहते थे। घर में और भी बहुत से नौकर थे, लेकिन मैं और दीनू दिन रात मालकिन के पास ही रहते थे। उनकी अपनी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन वैसे तो देखने में ठीक ठाक थी, लेकिन ना जाने क्यों वह 2-2 घंटे दीनू से अपनी मसाज करवाती थी। मालकिन टांगे शीशे की मेज पर टिकाकर बैठ जाती और दीनू को जमीन पर बैठा लेती थी। शायद अमीर लोग के ऐसे ही चोचले होते हैं। मैं अपनी मालकिन के इस रवैये से बहुत परेशान थी। एक तरफ वो जितनी दीनू के साथ मेहरबान थी, दूसरी तरफ मेरे साथ उनका रवैया उतना ही सख्त था। किचन का कोई भी सामान लेकर आती थी तो 1 रुपये भी इधर उधर नहीं होने देती थी और चीज़ महंगी मिलती तो बातें भी मुझे सुनने को मिलती थी। और यह दीनू का बच्चा चापलूसी करता और मालकिन का दिल जीत लेता। शायद दीनू मुझसे ज़्यादा तेज था, तभी मालकिन को अपना कर रखा था। उसकी तनख्वाह भी मेरी तनख्वाह से ज़्यादा थी और रहता भी था मालकिन के साथ एसी वाले कमरे में। गर्मियों के दिन थे, इसलिए मालकिन का ज़्यादातर वक्त अपने एसी वाले कमरे के अंदर ही गुजरता था। मैंने जले दिल के साथ नाश्ता बनाया तो दीनू किचन में आकर कहने लगा कि मालकिन कह रही है कि नाश्ता उनके कमरे में ही लगा दो। जब मैं कमरे में गई तो ठंडी एसी की हवा ने मुझे एकदम से सुकून कर दिया। सामने रखी टेबल पर मैंने सैंडविच और दूसरे सामान रखे। उस वक्त दीनू भी सोफे पर बैठा था। सामने टीवी पर कोई मूवी देख रहा था। रिमोट तक उसके हाथ में था और वह मालकिन को किसी मूवी की कहानी बड़े शौक और दिलचस्पी से बता रहा था। मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी मालकिन से कहूं कि मुझे भी यहीं बैठकर नाश्ता करने दीजिए। बाहर तो वाकई गर्मी और तापिश थी। लगता था कि इंसान चूल्हे में खड़ा है। अभी मैं ऐसी कोई हिम्मत जता भी नहीं पाई थी कि दीनू कहने लगा, तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो? चलो जाओ, बाहर जाकर फ्रिज में रात का बचा हुआ खाना पड़ा है, निकाल कर खा लो, वरना तुझे पता है भोजन बर्बाद करने पर कितना पाप लगता है। मेरा दिल चाहता था कि दीनू का गला ही दबाकर उसे जान से मार डालूं। वह क्या इस घर का मालिक था जो मुझ पर यूं रौब जमाता था? मुझसे इतना बड़ा भी नहीं था। मैं 15 साल की थी, वह 16 या 17 साल का होगा। लेकिन बात तो ऐसे करता था जैसे कि मालकिन का नौकर नहीं हो, उनका सगा बेटा हो। और फिर मालकिन भी वही करती जो दीनू कहता था। ऐसे भी नौकर से क्या हमदर्दी थी, मेरी समझ से बाहर था। मैं कमरे से बाहर आ गई, बेदिली से नाश्ता की। किचन में धोने वाले बर्तनों से सिंक भरा पड़ा था। रूखी सूखी खाकर मैंने गुजारा किया और बर्तन धोने लगी।
अभी किचन साफ ही की थी कि दीनू फिर से नाश्ते के बर्तन लाकर सिंक में पटक दिया। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा क्योंकि बर्तनों के बीच में सैंडविच के टुकड़े भी मौजूद थे। मैंने कहा, क्या तुम्हें तमीज नहीं है जरा भी? अभी मैंने सारा सिंक धोया है। यह 4 बर्तन तुम खुद साफ कर लो। मुझे अभी सफाई भी करनी है। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आया और गुस्से से मेरा कान पकड़कर मरोड़ दिया। मैं कराह कर रह गई थी। वह कहने लगा, जुबान चलाई तो एक थप्पड़ लगाऊंगा और मालकिन से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। बदतमीजी करोगी मुझसे? दीनू का लहजा ऊंचा हुआ तो मेरी जान पर बन आई। फौरन से मालकिन भी किचन में आ गई तो दीनू कहने लगा, मालकिन ये बर्तन धोने से इनकार कर रही है। बस इसे फ्री के पैसे चाहिए। जितनी मेहनत मैं करता हूँ, अगर इसे करनी पड़ जाए ना तो इसे पता चलेगा। दीनू का अंदाज तो ऐसे बदला जैसे इससे बड़ा बेकसूर दुनिया में कोई है ही नहीं। यह सुनना था कि मालकिन की खा जाने वाली नजरें मुझ पर पड़ गई। कहने लगी कि बिंदिया की बच्ची, मैं तेरे मुंह पर 2 थप्पड़ लगाऊंगी। अगर तूने दीनू के साथ बदतमीजी की तो तेरी खैर नहीं। तुझे जो दीनू कहता है वही काम कर। खबरदार, जो तूने दीनू के साथ जुबान दराजी की तो तेरी तनख्वाह काट लूंगी। मैंने कहा, मालकिन देखिए, ये सैंडविच का टुकड़ा सिंक में फंस गया है और अभी मैंने सिंक धोया है। लेकिन मालकिन को कहाँ दीनू का कोई ऐब नजर आता था। कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर इसने कर दिया तो तुम साफ कर दो। तुम्हें इस घर में आखिर रखा किस लिए है? मालकिन ने बड़ी लगावट और मोहब्बत भरी नजरों से दीनू को देखा और कहने लगी कि चल दीनू, तू मेरे कमरे में। तेरा बस यही काम है कि मुझे राजी रखा कर। दोनों ही पता नहीं कमरे में क्या करते थे। मालकिन तो रात को भी दीनू को क्वार्टर की बजाय अपने कमरे में ही सुलाती थी, वह भी एसी वाले में। कभी कभी तो मुझे दीनू पर शक होता था। कभी लगता था कि यकीनन दीनू मालकिन के ऊपर जरूर कोई जादू टोना करवाता है। लेकिन वह तो मेरी सोच से बहुत आगे बढ़ गया था। जो काम वह मालकिन के साथ करता था, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। बहरहाल, एक बार मैं मालकिन के कमरे में सुबह का नाश्ता उन्हें देने गई तो जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मालकिन बेड पर सो रही थी और उनके साथ मैंने फौरन से कमरा बंद कर दिया। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुला। दीनू बहुत ही गुस्से में मुझसे कहने लगा कि बिना इजाजत तुम कमरे में क्या करने आई थी? मैं तो अपनी नज़रों में शर्मिंदा होकर रह गई थी, इसलिए तुरंत वहां से किचन में चली गई। लेकिन अब मैं मालकिन और दीनू के बारे में शक में पड़ गई थी। दीनू अच्छा लड़का नहीं लगता था। मैं भी अब सोच चुकी थी कि दीनू के बारे में पूरी हकीकत जान लूंगी और जैसे ही मालिक आएंगे तो मैं उसकी शिकायत मालिक से लगाऊंगी। जब से मैं नौकरी पर लगी थी, मालिक बस एक ही बार घर आए थे और बहुत ही अच्छे मिजाज के थे। उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। विदेश जाने से पहले उन्होंने मुट्ठी भरकर नोट भी पकड़ाए थे और हंसते हुए कहा था, अपनी मालकिन को मत बताना, वरना खामखा मुझसे लड़ेगी और कहेगी नौकरों को सर पर मत चढ़ाया करो। मैं भी मालिक की बात सुनकर मुस्कुराई थी। यकीनन वह मेरी बात का भरोसा करते थे। अगले ही दिन नाश्ते के दौरान मैंने मालकिन से कहा कि मालिक कब आएंगे। मैंने यह सवाल मालकिन से किया था, लेकिन अचंभे में दीनू आ गया था। वो मुझसे कहने लगा कि तुम्हें मालिक से भला क्या काम है। मैंने भी उसे गुस्से से घूरा। मैंने कहा, अब हर बात तुम्हें थोड़ी बताऊंगी। यह सुनकर दीनू के चेहरे की रंगत थोड़ी सी बदल गई थी। शायद वह समझ गया था कि मैं किस बात की तरफ इशारा कर रही हूँ। मालकिन कहने लगी कि हाँ, शायद दिवाली में तुम्हारे मालिक आ जाएंगे। मैंने दीनू की तरफ देखा जो बार बार रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहा था। यह सुनकर दीनू के चेहरे की रंगत थोड़ी सी बदल गई थी। जैसे मैंने नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में गई, दीनू भी मेरे ही पीछे आ गया। मैं बर्तन धो रही थी तो वह मुझसे कहने लगा कि खबरदार बिंदिया की बच्ची, अगर तुमने जुबान खोली, कुछ भी तूने मालिक के सामने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है, याद रखना। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम कितने खतरनाक हो। मुझसे ज़्यादा तुम्हें और कौन बेहतर जान सकता है। लेकिन जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। मेरी बात सुनकर वह बैठ गया। पहले तो मुझे घूर घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा, अच्छा रुको। उसने अपने पैंट की जेब से पुराने पुराने 10-20 रुपए के नोट निकाल कर कहने लगा, यह रख लो, पूरे 500 रुपये है। मेरी तरफ से कुछ खा लेना और अगर तुमने मेरी बात राज में रखी तो मैं तुम पर ऐसे ही पैसे बरसाते रहूँगा।
मैं जो सोच चुकी थी वह तो मुझे करना ही था, लेकिन जब तक मालिक नहीं आ जाते तो क्या बुरा था। मैं उस दीनू के बच्चे से थोड़े से पैसे ही बटोर लेती। मैंने वह नोट दीनू से ले लिए। दीनू के चेहरे की हवाइयाँ पल भर में खत्म हो गई, जैसे उसका मसला हल हो गया हो। एक बार दीनू मालकिन की मालिश करने के लिए तेल कमरे में ले जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि बाहर बहुत गर्मी है और तुम रोजाना मालिश के बहाने कमरे में चले जाते हो। ऐसा करो कि आज मुझे अपने शर्ट पैंट दे दो, ताकि कुछ देर मैं मालकिन के एसी वाले कमरे में बैठ जाऊं। मेरी बात सुनकर दीनू मुझे हैरत से देखने लगा और कहने लगा, तो क्या तुम मसाज करोगी मालकिन का? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मैंने कहा कि ऐसा करो कि मसाज तुम कर दो, और जब मालकिन के पाँव के तलवों की मसाज करना हो तो तुम कमरे से बाहर आ जाना और मुझे अपने कपड़े देना। मैं पहनकर उनके तलवे की मसाज कर दूंगी। इस बहाने थोड़ा मुझे भी सुकून मिल जाएगा। बाहर इस वक्त आग बरस रही थी। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर तक सोच में पड़ गया। उसके बाद कहने लगा, चल ठीक है। तब तक मैंने किचन का सारा काम समेटा। तब तक दीनू मालकिन का मसाज करता रहा। जैसे ही मैं किचन के काम से फ्री हुई तो दीनू कमरे से बाहर आया और मेरे हाथ में तेल की शीशी थमा दी और साथ में अपना शर्ट पैंट भी। कहने लगा, मालकिन नींद में है, इसलिए बिना बात किए उनके तलवों की मसाज करना और 1 घंटे बाद कमरे से बाहर आ जाना। मैं दीनू की मेहरबानी पर बड़ी राजी हो गई थी। मैंने जल्दी जल्दी से दीनू के कपड़े पहने और मालकिन के कमरे में चली गई। एसी की ठंडी हवा ने मेरी तबीयत पर अच्छा असर डाला था। मालकिन वाकई सो रही थी। मैंने उनके तलवों पर तेल लगाया और मसाज करने लगी। ठंडक में सुकून से मेरी आंखें बंद हो रही थी। जी तो कर रहा था कि मसाज यहीं छोड़ दूं और जमीन पर लेटकर सो जाऊं, लेकिन वह भी मुमकिन नहीं था। खैर, 1 घंटा मेरा बहुत अच्छा गुजर गया और अब रोज मैं यही करती थी। दीनू मेरी बात मानने पर मजबूर था, क्योंकि जो राज मैं उसके बारे में जानती थी उसे राज रखने के लिए अब वह मेरी बात मानने लगा था। लेकिन कुछ दिन बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा तो मेरे तो होश ही उड़कर रह गए थे। वैसे तो मैं क्वार्टर में ही होती थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत में बहुत सुस्ती, हल्का हल्का सा बुखार था। क्वार्टर में तापिश और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रात को मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं क्वार्टर से निकलकर बाहर आ गई। मेरा इरादा था कि बगीचे में कुछ देर टहल लूं, कुछ तो ताज़ी ठंडी हवा आएगी। नौकरों की भी अजीब जिंदगी होती है। आंधी हो या तूफान, बीमारी हो या कुछ, हमें घर के सारे काम वैसे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि बिना काम की तनख्वाह नहीं मिलती है। क्वार्टर में रहती तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। यकीनन मुझसे सुबह काम भी नहीं हो पाता। यह भी मुमकिन था कि मुझे बुखार तेज हो जाता। जैसे ही मैं क्वार्टर से निकलकर बाहर बगीचे की तरफ आई, मुझे किसी की खुसुर फुसुर की आवाज ने चौकन्ना कर दिया। शक के मारे मैं पाँव से चप्पल उतारे और आहिस्ता आहिस्ता छुप छुप कर आगे बढ़ने लगी। मुझे लगा सामने दीनू और कोई नौजवान लड़का खड़ा है। वॉचमैन भी उस वक्त अपने क्वार्टर में जा चुका होता था, इसलिए बगीचे में कोई भी नहीं होता था। दीनू के शर्ट से मैंने उसे पहचाना था, लेकिन वह नौजवान लड़का कौन था वह मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं दबे पांव थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे उनकी खुसुर फुसुर समझ आने लगी। जो कुछ दीनू उस नौजवान से कह रहा था उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अगर मैं कुछ देर खड़ी होती तो यकीनन दीनू को मेरे आने का पता चल जाता। वो बहुत तेज किस्म का लड़का था, इसलिए मैं वहीं से पलटकर अपने क्वार्टर में आकर बैठ गई। पहले तो बुखार से मेरे सर में दर्द था और अब दीनू की बातें सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा था। और सबसे बड़ा मसला यह था कि मालकिन मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती थी। पिछले चंद महीनों से जो खेल दीनू मालकिन के साथ खेल रहा था उसका भयानक अंजाम मैं अपने कानों से सुनकर आई थी। और अगर अभी भी चुप रहती तो वह मेरी नमक हरामी होती। मैंने 1-2 बार मालकिन से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जैसे ही मैं दीनू की जरा सी भी बुराई करती तो मालकिन तो मेरे सर के बालों को आ जाती। कहती, खबरदार जो तुमने दीनू के बारे में कुछ भी कहा तो। लेकिन चुप रहकर भी गुजारा ना था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल मुट्ठी में दबोचा जा रहा था, क्योंकि दीनू मालकिन के साथ बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहा था। यदि अगर वह कामयाब हो जाता तो मैं अपनी नज़रों से जरूर गिर जाती, क्योंकि मैं वह राज जान चुकी थी। एक बार जब मैं किचन का सामान दुकान से लेने गई तो मालिक का नंबर भी अपने साथ ले गई, जो उन्होंने मुझे एक कागज पर लिख कर दिया था।
अगर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो मैं मालिक से फ़ोन करके मंगा लूँ। मैंने वह नंबर लिया और दुकानदार से कहा कि मुझे इस नंबर पर बात करनी है, कृपया करके फ़ोन लगा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो दुकान वाले अंकल बहुत अच्छे थे। उन्होंने कॉल मिलाई तो मैंने कॉल पर मालिक को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मालिक परेशान हो गए और कहने लगे कि तुम मालकिन का ख्याल रखना, मैं आज शाम की फ्लाइट से आ रहा हूँ। मैंने चैन की सांस ली और सामान लेकर वापस घर आ गई। घर आते ही मैंने देखा कि घर में 2 लड़के थे। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करूँ, क्योंकि मालिक की फ्लाइट तो शाम की थी और उन्हें घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती। मैं बेचैनी से बाहर बगीचे के चक्कर काटने लगी, क्योंकि दीनू उस नौजवान को मालकिन के कमरे में ले गया था। मैं जानती थी कि अंदर अब कौन सा खेल खेला जाएगा, लेकिन मैं बेबस थी, क्योंकि मालकिन के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। फिर मुझे याद आया कि बाहर की तरफ मालकिन के कमरे की खिड़की है। मुझे वहां से झांक कर देखना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही मैं कमरे की खिड़की के पास गई और मैंने खिड़की खोली तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। उस लड़के ने मालकिन को कुर्सी पर बैठाकर बांधा हुआ था। उनके दोनों हाथ पीछे को बांधे थे, मुंह पर भी रुमाल बांधा था और दीनू फटाफट से अलमारी से मालकिन की ज्वेलरी निकाल रहा था। कुछ दिन पहले भी मैंने दीनू को यही हरकतें करते देखी थी। जब मैं कमरे में शाम की चाय लेकर गई थी तो मालकिन सो रही थी और दीनू उनकी अलमारी से सोने के कंगन निकालकर अपने पैंट की जेब में रख रहा था। उस दिन उस लड़के से बगीचे में यही कह रहा था, हम सारा जेवर लेकर मालकिन का कत्ल करके यहाँ से भाग जाएंगे। मालकिन अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थी, जिन पर उन्हें अंधा एतवार था। अचानक उसी वक्त पुलिस की गाड़ी और मालिक की गाड़ी का हॉर्न एक साथ सुनाई दिया। मैंने दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया और वहीं से पलट गई। वॉचमैन के उठने से पहले मैंने मेन गेट का दरवाजा पूरा खोल दिया। पुलिस और मालिक दोनों इकट्ठे अंदर आए थे। मुझसे मालकिन का पूछने लगे तो मैंने कमरे की तरफ इशारा किया और कहा कि वह लोग वहीं मौजूद हैं। मौके पर दोनों पकड़े गए थे और मालिक का नुकसान होने से बच गया। मालकिन सारी हकीकत जान चुकी थी, इसलिए मेरे सामने भी शर्मिंदा थी। मालिक ने मुझे 50,000 का इनाम दिया और साथ में मेरी नौकरी पक्की कर दी। मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया था कि अपने मालिक के साथ कभी भी दगाबाजी मत करना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। मेरी अच्छाई का सिला मुझे मिल चुका था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।